दिन है शुक्रवार, तारीख 7 अप्रैल 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया सीवर में होती मौतों का स्वतः संज्ञान, हरियाणा और गुजरात राज्य सरकारों को नोटिस तलब। ओडिशा के भुवनेश्वर में परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर स्कूली शिक्षक हड़ताल पर। राज्यसभा में सरकार का खुलासा, खाली पड़ी हैं कॉलेजों में 1 लाख से अधिक नौकरियां। यूक्रेन में कोरोना के दौरान नौकरी से निकाले गए मजदूरों के हक में कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा कंपनी को देनी होगी पूरी तनख्वाह। और साइप्रस में बीमा कंपनी एनी टाइम इंश्योरेंस के कॉल सेंटर मजदूर हड़ताल पर। अब खबरें तफसील से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाल ही में सीवर में सफाई के दौरान 7 मजदूरों की मौत का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा और गुजरात राज्य सरकारों को नोटिस तलब किया है। ज्ञात हो कि 4 अप्रैल को सफाई के दौरान हरियाणा के झज्जर में 4 और गुजरात के भरूच में 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। राष्ट्र में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के तहत मैले के सफाई का काम पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में आयोग ने सरकारों से 6 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है कि अधिकारियों द्वारा मजदूरों के जीने के अधिकार की अवहेलना क्यों की गई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में परमानेंट नौकरियों की मांग कर रहे ठेका शिक्षकों की हड़ताल ने तेजी पकड़ ली है। शिक्षकों की भर्ती ठेके पर साल 2016 में हुई थी, जिसके बाद से लगभग 20,000 शिक्षक ठेके पर काम करने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा ठेका प्रथा खत्म किए जाने के बाद से शिक्षकों की मांग है कि उनकी नौकरियां भी परमानेंट की जाएं। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार ने खुलासा किया है कि सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में 1 लाख से भी अधिक पद खाली पड़े हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण 2020-21 से पता चला है कि राज्य सरकारों के अधीन उच्च शिक्षण संस्थानों में 1,34,000 से अधिक पद हैं, जिन पर बहाली के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है, लेकिन फिर भी इन पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर यूक्रेन से, जहां कीव कोर्ट ऑफ अपील ने कोरोना के दौरान काम से निकाले गए मजदूर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को पूरा वेतन देने और मुआवजा भरने के आदेश दिए हैं। मामला विमानन कंपनी विज एयर हंगेरियन लिमिटेड से जुड़ा है, जिसने यूक्रेन की लेबर कोड की धारा 42 और 49(2) का उल्लंघन करते हुए बिना ट्रेड यूनियन से परामर्श किए मजदूर को काम से निकाल दिया था। कोर्ट ने कंपनी को मुआवजे के तौर पर मजदूर को 3 लाख यूक्रेनियन हर्विनिया भरने और कोर्ट में मामला लाकर समय बर्बाद करने के लिए 5,000 हर्विनिया का अतिरिक्त दंड भी भरने को कहा है। उधर साइप्रस में बीमा कंपनी एनी टाइम इंश्योरेंस की कॉल सेंटर के मजदूर यूनियन अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। कंपनी द्वारा मनमाने ढंग से मजदूरों को काम से निकालने का यह इस साल तीसरा मामला है और यूनियन नेता को ही काम से निकाल दिए जाने के कारण मजदूर 9 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिलेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल इंश्योरेंस ने इस निलंबन को गलत ठहराते हुए यूनियन नेता को काम पर वापस लेने के आदेश दिए हैं, लेकिन कंपनी ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।